बालाजी के बड़े ही प्रिय पगला भक्त दामू भाई जी और उनके पूरे परिवार ने इस बड़ोदरा को बालाजी दिव्य तीर्थ के रूप में परिवर्तित कर दिया है। आज इनके पूर्वज, इनके पितर ऊपर बैठे बैठे गदगद हो रहे होंगे कि धन्य है हमारे वंश में एक ऐसा सपूत हुआ जिसने सबको बालाजी का बना दिया। इनकी पूरी टीम, पूरी मंडली, उनका उत्साह और उनकी भावना इतनी प्रबल कि हमारे जीवन के अति व्यस्ततम क्षण में भी हम अपने आप को रोक ना सके। जाना था कहीं और चले आए। जा रहे थे धाम, इन्होंने ऐसी सेटिंग फिटिंग की कि हमारी सेटिंग गड़बड़ हो गई। इन्होंने जब हम डॉक्टर साहब के आग्रह पर बागेश्वर धाम की बगिया के एक पुष्प बड़े ही प्रिय बड़ोदरा के यतिन जी के यहाँ गए थे, तभी इन बच्चों ने डोरा डाल दिया था कि बालाजी धाम पर आपको आना ही आना पड़ेगा। ये जो मोटा पीछे हंस रहा ना, मोटा भाई छे, बड़ा मोटा भाई छे। ये इन्हीं की कृपा और बालाजी की प्रेरणा कि हम आप सबके दर्शन करने आ गए। हम आए, लेकिन हम अपने साथ एक आचार्य जी को पकड़ लाए और आपके गुजरात के सुप्रसिद्ध सरस्वती के कृपा पात्र और कला को व्यापक आकार देने वाले कैसे मजे हुए कलाकार कीर्तिदान, ये हमारे 6 साल पुराने पगला। जब केदारनाथ में ठंडी बहार थी तब हम दोनों की अखियां लड़ी थी। इसी बात पे ये दोनों अखियां लड़ी थी कि गुजरात में यही अड़ी हैं। गुजरात में जब भी आते हैं तो ये गुरु भाव से गुरु सेवा करने के निमित्त हर जगह अपनी उपस्थिति और इनके ऊपर जो सरस्वती की कृपा है उससे अपनी सबको पल्लवित, सुशोभित व सुगंधित करते हैं। बालाजी अद्भुत हैं, जिनके हम महामहोत्सव में बैठे। वैसे कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में आए कि बाबा फिर आया, बाबा आया दोबारा बड़ोदरा, वही बाबा आया जो गुजरात को पागलों कहता है। कुछ लोगों ने तो, और हमारे पत्रकार बंधु सामने खड़े, आपकी जय, पसीना में लथपथ आए थे कि बाबा कुछ बोलेगा। लेकिन अभी हम ना 5 दिन एकांतवास में रहे तो हमें खबर ही नहीं दुनिया की चल क्या रहा है। अब आजकल में हम खबर लेंगे फिर बोलेंगे। अभी बख्श देना माई बाप। तो पत्रकार जो चतुर्थ स्तंभ है इस भारत का, स्वतंत्र, सच्चाई दिखाने की ताकत, जो राजा को भी कमी दिखा दे कि तुम में कितने छेद हैं। ये कोई अगर दम रखता है तो नारद जी की भूमिका निभाने वाले पत्रकार होते हैं। नारद का मतलब चुगलीखोर नहीं होता है। नारद का मतलब जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो। नारद का मतलब जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो। और जो वास्तविक पत्रकार होगा और अगर वो अपनी शिद्दत के साथ लग जाए तो उसकी भी वाणी कभी असफल नहीं होती। देर से परिणाम निकले वो बात अलग। तो सब लोगों को सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम। अब तुम लोग पसीना में लथपथ हो, 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं।
फिर हम एक सूत्र सुनाकर और सबकी सामूहिक अर्जी लगा देंगे। और शर्त एक है, ये जो खड़े ना बैठ जाओ। हमारे पुलिस भाइयों को, हमारी बहन को बड़ी दिक्कत जा रही, बहुत मेहनत की, तो आप जो खड़े ना बैठ जाओ, बैठ जाओ, बद्दा न बैठ जाओ। हमको बालाजी के, बालाजी बालाजी के। उस यात्रा में हमको एक सज्जन मिले जिन्होंने अपनी जेब में हनुमान चालीसा और फोटो दिखाया। चूंकि भाषा की समस्या थी, हम कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा हम तो हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हैं कि चित्र हमेशा जेब में रखते हैं। उनका बहुत अच्छी बात, हाथ जोड़कर कहा बहुत बढ़िया, रखना चाहिए। हनुमान जी का चित्र बोले हम हमेशा जेब में रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर तब भाव दूसरा प्रकट हुआ जो हम आपको सौंपना चाहिए। बालाजी का या राम जी का चित्र या गुरु जी का चित्र मोबाइल में या जेब में हो या ना हो, लेकिन आपके चरित्र में जरूर होना चाहिए। जेब का चित्र या मोबाइल पर गुरुदेव का चित्र काम नहीं करता, लेकिन गुरुदेव का चरित्र और हनुमान जी का चरित्र अगर दिल में हो तो बहुत काम करते हैं। याद रखना, चित्र की पूजा नहीं कभी की भारत ने की, चरित्र की पूजा की। और चरित्र की पूजा भारत के लोगों ने की, और भारत में इतने चरित्रवान लोग हुए माई बाप कि कभी आप पढ़ना, राम जी के चरित्र को रावण ने भी स्वीकार किया है। जब रावण कुंभकर्ण को जगाने गया, जाग भाई मैं बर्बाद हो गया, और शत्रु हमारे ऊपर आकर के मरना रहा, लड़ रहा। कुंभकर्ण जागे, जागकर कुंभकर्ण कहता है हे दशानन, आज इतने भयभीत आज दशानन क्यों? रावण आज तुम इतने भयभीत क्यों? क्या कारण है जो आप डरे हुए हो? भयभीत आज दशानन क्यों? तो रावण हाथ जोड़कर कहते हरली हमने मिथिलेश दुलारी, हमने मां जानकी का हरण कर लिया। कुंभकर्ण पूछता भयभीत आज दशानन क्यों? तो रावण कहता हरली हमने मिथिलेश दुलारी। तो कुंभकर्ण फिर कहता है अधिकार किया क्या तुमने उस पर? तुमने क्या अधिकार किया? तो रावण कहता लखती ही नहीं वह और हमारी, तो हमारी तरफ देखती ही नहीं, हम क्या अधिकार करेंगे भाई? कुंभकर्ण हमने बहुत प्रयत्न किए कि हम जानकी जी पर अधिकार कर लें, पर भारत की नारी है कि विचलित होती ही नहीं। तो कुंभकर्ण कहता रावण तुम्हें पता है कि तुम मायावी हो, जब तुम साधु का वेश बना करके जानकी का हरण कर सकते हो, तो राम का भेष बनाकर तुम जानकी पर अधिकार भी तो कर सकते हो। रावण कहता हमने वो भी करके देखा। बोले फिर हुआ क्या? बोले फिर तो और गड़बड़ हो गया। बोले हम राम को रूप लगते ही हमें, पर नारी लगे मुझे मातु दुलारी। बोले जहां हम राम का रूप रखते हैं तो फिर दूसरी नारी हमें मां के समान लगती है। ये राम का चरित्र है। राम के चरित्र में रावण भी पागल था। यही हम तुमसे कहना चाहते। हमारा भारत चित्र की पूजा नहीं करता, हमारा भारत चरित्र की पूजा करता है। और भारत का चरित्र इतना सौंदर्य बोधपूर्वक है कि रावण जैसा राक्षस आतताई भी हमारे राम के चरित्र को स्वीकार करता है। चरित्र की चर्चा चली ही। गुजरात के हमारे एक मित्र हैं, हम उनके बारे में बताएंगे। हमारे गुजरात में एक जोशी भाई जी हैं, हम उनको मिले, उन्होंने हमको एक कथा सुनाई थी। आज भी हमारे मन मस्तिष्क में वो एकदम बैठी हुई है कथा। और इस सूत्र को अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे तो शायद आपकी जिंदगी में बहुत काम आए। एक बात याद रखना, हनुमान जी को मानना नहीं है, हनुमान जी की मानना है।
बालाजी का स्थान तो बना दिया है, इनको मानना नहीं है, इनकी मानना है। और इनका एक ही ध्येय है, राम राज्य। हनुमान जी से पूछो आप चाहते क्या हो? हमारे हनुमान जी तो राम राज्य चाहते। हमारे हनुमान जी की कल्पना तो राम राज्य की है, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को राम लखन, लेकिन राम कथा हनुमान जी को प्रिय है। और जिन्हें हनुमान जी से प्रॉब्लम है वो समझ जाओ कौन। हनुमान जी से समस्या किनको है? रावण को। रावण को समस्या है हनुमान जी से, और तो किसी को भई नहीं। भाई अंगद को हुई क्या हनुमान जी से समस्या? अच्छा, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को, गुजरात के जितने लोग हैं सब, कोई अंगद है, कोई लक्ष्मण, कोई शत्रुघ्न है। अपन लोगों को कहाँ समस्या? और जिनको समस्या है समझ जाना, खानदान वही है। हनुमान जी से जिनको दिक्कत हो, कई लोग कहते क्या हनुमान जी लगाए फिरते जगह जगह जय बजरंग बली, ठटरी के बदले न कटा करिया मुंह के हैं। आप कहते हनुमान जी क्या है? हनुमान जी क्या नहीं है ये पूछो, क्या नहीं है हनुमान जी? हनुमान जी में सर्व गुण संपन्न है। स्वामी देखना है तो हनुमान जी जैसा देखो, दास चाहिए तो हनुमान जी जैसा, उदार तो हनुमान जी के जैसा, निष्ठा देखनी है तो हनुमान जी की जैसी देखो, और अगर बुद्धि का बल देखना है तो हनुमान जी जैसा। अच्छा, बुद्धि भर नहीं बल भी है, बुद्धिमताम और राम दूत अतुलित। अच्छा, हम कभी विचार कर रहे थे कि किसी आदमी के पास बुद्धि हो बल ना हो तो क्या होगा? कई लोगों के पास बल होता है लेकिन बुद्धि से पंचर। अच्छा, बल हो एकदम हट्टे कट्टे, जैसे जी भाई साहब करिया करिया नहीं लगे, इनको क्या कहते हैं? बाउंसर। जी बाउंसर लगे, बाउंसर मोटे ताज, इनके बल तो है पर बुद्धि से पंचर है। तो अगर जिनके बल हो बुद्धि ना हो तो दो ही जगह मिलती उन्हें, या तो जेल या अस्पताल। भाई बुद्धि ना हो बल हो तो या तो जेल मिलता या अस्पताल। किसी हट्टे कट्टे को मार दिया तो या तो अस्पताल पहुंचोगे। भाई तुम्हारे अंदर बल तो है पर बुद्धि नहीं है, और तुमने अपने से बड़े वाले को ठोक दिया तो वो इतने पीटेगा, रगड़ रगड़ मारेगा, तो या तो अस्पताल। और किसी कमजोर को मार दिया और अगर वो टपक गया, राम नाम पत गए, तो कहां जाओगे? जय। लेकिन हनुमान जी में एक गुण नहीं, रावण में एक गुण था, बल था, बुद्धि दसों खराब थी। अब रावण देखो कितना अद्भुत आदमी। एक आदमी हमसे, एक व्यक्ति बोले अच्छा एक बात बताओ महाराज जी, रावण में इतनी बुद्धि थी, इतने सिर थे, कितने सिर थे? हमने कहा हमने 10 सुने हैं, देखा तो नहीं। बोले नहीं बात तो ठीक है, एक बात बताइए, अगर 10 सिर थे तो रावण सोते कैसे होगा? हमने कहा मतलब? बोले भाई लेटेगा तो करवट भी बदलना होगा, अब स्प्रिंग तो है नहीं से, तो पहले उसे खड़ा होना होता होगा और फिर करवट बदलना होता। हमने कहा देखो हमने सिर तो देखे नहीं, इतना जानते हैं जिसके ज्यादा सिर होते हैं ना वो सोता है ना सोने देता है। जो बुद्धि का तेज होता है वो खुद परेशान रहता, और जो दूसरे रहते उन्हें भी परेशान करे रहता है। तो ऐसे लोगों से ज्यादा लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हम हनुमान जी की बात करें, हनुमान जी में ऐसा क्या नहीं है? ये हमारे भारत का सौभाग्य है। हम अभी 5 दिन जहां अज्ञात समय में रहे, बताएंगे नहीं कहां रहे पर रहे हैं, साउथ में। अब ये बताएंगे तब, लेकिन उन 5 दिनों में 72 घंटे जो हमने निकाले वो एक पुस्तक लेखन के लिए हमने निकाले। और उस किताब की जो रचना हुई हनुमान जी की प्रेरणा से, पूरी मंडली थी, 4-5 लोग थे, हम सबको छोड़कर गए थे, सिर्फ 5 लोग। हम इतना कह सकते हैं 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा का बालक जिस दिन वो किताब पढ़ लेगा, तो जो वर्तमान में भारत में दूसरे धर्म के लोग पूछते हैं कि सनातन क्या है, हम उस किताब को अपनी बालाजी की कृपा स्वरूप प्रसाद मानकर ये कह सकते कि वो तान ठोक के कह सकता सनातन क्या। लेकिन ये भी किससे पाया?
बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी से पाया। तो हनुमान जी में सर्व गुण व्याप्त है, इसलिए उनको कहते सकल गुण निधानम, सभी गुणों के निधान। तो हनुमान जी सकल गुणों के निधान है, इसलिए हनुमान जी का चित्र मत जेब में रखो, हनुमान जी का चरित्र अपने दिल में रखो। दूसरी बात, हनुमान जी को कितने लोग मानते? सब लोग मानते, बहुत अच्छी बात। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो रावण। कितने लोग मानते हैं? अच्छा हाथ उठाओ, अच्छा ऐसे उठाओ, घर वाली कह दे तो हाथ उठाते हैं। राम जी बचाए। एक आदमी से एक बार हमने कथा में कहा जिनको स्वर्ग जाना है हाथ उठाओ। ये मत पूछना कि वो बड़ोदरा की बात कहीं। तो हमने कहा कि जिनको स्वर्ग जाना है हाथ उठाइए, सबने अपने हाथ खड़े किए, हमें स्वर्ग जाना स्वर्ग। एक आदमी आपकी जैसा चुप बैठा था, हाथ नीचे किया। हम कहा क्या बात है भाई, स्वर्ग नहीं जाना है क्या तमें? बोले नहीं, हमारी घरवाली कह रही थी कथा सुन के सीधा घर आना, और लेट आए तो खटिया खड़ी बिस्तर गोल कर देंगे। अब ये मत पूछना कि वो आदमी बड़ोदरा का था, यही का था। तो हनुमान जी को कितने लोग मानते? ठीक है, अब हाथ नीचे करो। हनुमान जी की कितने मानते? हनुमान जी को तो मानते, हनुमान जी की बहुत कम मानते। हनुमान जी की क्या है? मस्तक पर तिलक, घर के बाहर झंडा, और राम में जिन्होंने लंका में भी राम नाम का डंका बजा दिया, तुम भारत में राम नाम का डंका बजा। हनुमान जी की यही मानना है, उन्होंने लंका में राम नाम का डंका बजाया। और बताओ, जो बजरंगबली का भक्त है, हनुमान जी को लंका में शंका नहीं हो, तुमको भारत में लघु शंका। हनुमान जी को विदेश में आउट ऑफ रेंज, बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, कहा लंका में, और उनको लंका में भी शंका नहीं। हम लोगों को भारत में भी बोले क्या लघु शंका है क्या? बोले कहीं ऐसा ना हो हम झंडा लगाएं तो कोई हमारे घर पर उल्टा उपद्रव ना करे। हम यही कहेंगे, घर के बाहर ध्वज लगाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ, और सबको राम राज्यमय बनाओ। तो हनुमान जी से सीखना क्या है? उनसे चित्र नहीं, उनसे क्या सीखो? बोलो बोलो बोलो। चरित्र कैसा? राम जी के जैसा। राम जी का चरित्र कैसा है? अति निर्मल, निर्मल ऐसा धन्य है। हम एक सज्जन को सुन रहे थे, बहुत अच्छे कवि हैं, वो बहुत अच्छी रचना लिखे थे, और किसी ने हमें मोबाइल पर सुनाया, वो बात हमको बहुत भा गई, वो दिल में हमारे एकदम वो कर गई। भारत के महान कवि श्री हमारे बड़े कुमार विश्वास